हेलो, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको विधिक प्रतिनिधि के बारे में बताने जा रही है। विधिक प्रतिनिधि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 211 और धारा 50 में बताया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 211 और 50 में विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा दी गई है। 211 के अनुसार विधिक प्रतिनिधि से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृतक व्यक्ति की संपदा में विधिक रूप से प्रतिनिधित्व करता है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी आता है जो मृतक व्यक्ति की संपदा में दखलंदाजी करता है और जहां कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप से वाद लाता है या जहां किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि रूप से वाद लाया जाता है वहां वह व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है जिसे वह संपदा इस पक्षकार के मरने पर न्यायगत होती है जो इस प्रकार वाद लाता है या उस पे इस प्रकार वाद लाया जाता है। मतलब क्या कि विधिक प्रतिनिधि के अंतर्गत वह व्यक्ति आता है जो कि मृत व्यक्ति के संपदा का विधिक रूप से प्रतिनिधित्व करता है और इसके अंतर्गत वह भी व्यक्ति आता है जो मृतक व्यक्ति की संपदा में दखलंदाजी करता है या फिर प्रतिनिधिवाद लाया जाता है तो वह व्यक्ति आता है जो प्रतिनिधि रूप से वाद लाता है या फिर वह व्यक्ति भी आता है जो जिसके विरुद्ध प्रतिनिधि रूप से वाद लाया जाता है और ऐसे व्यक्ति मर जाता है तो वह व्यक्ति आता है जिसे वह संपदा प्राप्त होती है या वह उसके लिए वाद लाता है या उसके विरुद्ध वाद लाया जाता है। इस प्रकार देखेंगे कि विधिक प्रतिनिधि के अंतर्गत एक डायग्राम से देखेंगे कि इस डायग्राम से कौन कौन आता है विधिक प्रतिनिधि के अंतर्गत। तो विधिक प्रतिनिधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मृतक व्यक्ति की संपदा का विधिक जो प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति है वह आता है, उसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। फिर दूसरा खंड कहता है मृत व्यक्ति की संपदा में जो दखलंदाजी व्यक्ति करते हैं उसे भी विधिक प्रतिनिधि या लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तीसरा कहता है कि विधिक प्रतिनिधि से जो प्रतिनिधि रूप से वाद लाए जाने की दशा में वह व्यक्ति जो कि वाद लाता है या ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध वाद लाया जाता है विधिक प्रतिनिधि कहलाता है। साथ ही साथ अगर उसके मरने की दशा में जिसे वह संपदा प्राप्त होती है वह भी विधिक प्रतिनिधि कहलाता है। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति जो मृत व्यक्ति की संपदा में विधिक रूप से प्रतिनिधित्व करता है, मृतक व्यक्ति की संपदा में दखलंदाजी करता है, प्रतिनिधि रूप से वाद लाता है, तो प्रतिनिधि रूप से वाद लाए जाने की दशा में वह व्यक्ति जो वाद लाता है या जिसके विरुद्ध वाद लाया जाता है अगर मर जाता है ऐसा व्यक्ति तो जिसे संपत्ति प्राप्त होती है सभी को विधिक प्रतिनिधि कहते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। अब धारा 50 क्या कहती है? धारा 50 कहती है कि जहां डिग्री की पूर्णता तुष्टि होने के पूर्व पक्षकार की मृत्यु हो गई, अभी डिग्री की तुष्टि नहीं हुई है, अभी डिग्री की तुष्टि होना बाकी है, उसके पहले ही पक्षकार क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो विधिक प्रतिनिधि के प्रति लागू कराया जा सकता है उस डिग्री को। मतलब क्या कि अगर वो डिग्री पारित हो गई है, पारित होने के पश्चात अभी तुष्टि नहीं हुई है, इसके पूर्व ही पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उस डिग्री को जो वो विधिक प्रतिनिधि है उसका मृत व्यक्ति का उसके विरुद्ध भी लागू कराई जा सकती है, किंतु जो प्राप्त संपत्ति है उसके बराबर ही कराई जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं कराई जा सकती। इसका अपवाद भी है। मोटरयान दुर्घटना जो है मोटरयान दुर्घटना और इसी संहिता का जो आदेश 22 है उसका नियम 4 इसका के विरुद्ध लागू नहीं कराया जा सकता। मतलब क्या कह रहा है कि मोटरयान दुर्घटना है या फिर आदेश 22 का खंड 4 है तो विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध लागू नहीं कराया जा सकता, बल्कि जबकि अन्य जो डिग्री है वह विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध लागू कराया जा सकता है जिसकी कि अभी तुष्टि नहीं हुई है। इस प्रकार मैंने आपको विधिक प्रतिनिधि के बारे में बताया है विधिक प्रतिनिधि क्या होता है। अब मैं आगे आपको और बताऊंगी
अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिए और मुझे आगे भी मोटिवेशन करते रहिए ताकि मैं और आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। धन्यवाद। थैंक यू।